निराफा और घोर अंधकार से घिरा हुआ एक ऐसा लड़का जिसने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया, जिस माँ ने उसे बचपन से पाला और प्यार दिया, वो भी कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से मरने वाली थी। सभी डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी माँ अब बच नहीं सकती। चारों तरफ से बस अंधकार ही अंधकार था, सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा अद्भुत घटना घटी जिसने हर एक लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। यह गवाही आज आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। इस गवाही के द्वारा आज आप जानोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लोगों के लिए। यह गवाही आपको आपके प्रार्थना और विश्वास में मजबूत करेगा। आप जानोगे कि विपरीत परिस्थितियों और अंधकार के मध्य में एक मसीही को क्या करना चाहिए। यह जो गवाही है ये अमेरिका के पास्टर योएल ऑस्टिन जी का है, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक चर्च की स्थापना किया, जो आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसियाओं में से एक बन चुकी है, जहां पर आज लाखों लोगों की संख्या में लोग आते हैं और उद्धार, छुटकारा और अपने जीवन में बदलाव को प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक बड़े शहर ह्यूस्टन में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया योएल ऑस्टिन। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को अपने शब्दों और विश्वास से बदलने वाला था। जोएल का जन्म एक धार्मिक और विश्वास से भरे परिवार में हुआ। उनके पिताजी जॉन ऑस्टिन एक जाने माने पास्टर थे, जिन्होंने सन 1959 में लेकवुड चर्च की स्थापना किया था। उस समय यह चर्च बहुत ही छोटा था, जहां कुछ ही लोग आते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन जॉन ऑस्टिन के अंदर परमेश्वर के लिए एक गहरा प्रेम था और उन्होंने अपने परिवार को भी उसी विश्वास में पाला। जोएल की माता डॉक्टर डोडी ऑस्टिन बहुत ही प्रेम और प्रार्थना करने वाली महिला थी। वह हमेशा अपने बच्चों को सिखाती थी, जो भी करो उसमें परमेश्वर को पहला स्थान दो। उन्होंने जोएल को बचपन से ही सिखाया था, विश्वास डर से बड़ा होता है और प्रार्थना हर एक कठिनाइयों का उत्तर ला सकता है। बचपन में जोएल बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव के थे। उन्हें भीड़ पसंद नहीं था, वे ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे। वे हमेशा अपने पिता के पास बैठकर बाइबल की बातें सुनते रहते थे। उनके पिता जब चर्च में प्रचार किया करते थे तो जोएल छोटे से कमरे में उनका संदेश को रिकॉर्ड किया करते थे। उनके घर में प्रत्येक रविवार को आराधना होती थी। उनके पिता सबके लिए प्रार्थना किया करते थे। जोएल जब इन सभी दृश्यों को देखता था तब उनके मन में धीरे धीरे यह बात बैठ गई कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों को आशा देना और परमेश्वर का प्रेम दिखाना। कई बार उनके पिता जॉन ऑस्टिन कहते थे, जोएल तू एक दिन प्रचार करेगा। लेकिन जोएल मुस्कुराकर कहते, पापा मैं प्रचारक नहीं बन सकता, मैं बस कैमरे के पीछे ही अच्छा हूँ। उन्हें नहीं पता था कि वही शांत लड़का एक दिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रचारकों में से एक बनेगा। जोएल जब अपने स्कूल के अध्ययन को पूरा कर लिया तब उन्होंने अपने आगे के अध्ययन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अध्ययन के दौरान ही उन्होंने अपने पिता जॉन ऑस्टिन की सेवकाई में मदद करना भी शुरू किया। उनके पिता अपने चर्च में प्रचार किया करते, लेकिन जोएल को प्रचार करना पसंद नहीं था। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और हमेशा पीछे रहकर कार्य किया करते थे। उन्हें कैमरे और रिकॉर्डिंग का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए चर्च का पूरा टेलीविजन मिनिस्ट्री को शुरू किया। उस समय यह बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि बहुत कम चर्च टीवी पर प्रचार दिखाते थे। जोएल ने खुद कैमरे लगाए, प्रचार रिकॉर्डिंग किया और उसे टीवी पर प्रसारित करने का योजना बनाया। धीरे धीरे लोगों ने टीवी के जरिए जॉन ऑस्टिन के संदेश सुनना शुरू किए और चर्च दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। लोग उनके चर्च में आते और अद्भुत रीति से छुटकारा और उद्धार को प्राप्त किया करते थे। लेकिन उसी समय उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके पूरे परिवार को हिला के रख दिया, क्योंकि साल 1981 की शुरुआत में जोएल की मां डोडी ऑस्टिन को लिवर कैंसर हो गया। सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी मां अब बच नहीं सकती है, वे अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इस खबर को सुनते ही उनका पूरा परिवार टूट गया।
उनके घर में मातम छा गया। शैतान नहीं चाहता था कि उनका परिवार सेवा में बढ़े, इसलिए उनके सामने में एक ऐसा चुनौती रखा जिससे उनका पूरा परिवार बिखर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे राजा यहोशापात चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिर चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपनी प्रजा और खुद को बचाने के लिए। राजा यहोशापात एक राजा था, फिर भी उसने न अपनी प्रजा पर भरोसा किया, न किसी मंत्रियों पर, और न ही अपने किसी बलवंत सैनिकों पर भरोसा किया। उसने भरोसा किया उस जीवित खुदा पर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, लाल समुद्र को दो भाग किया। बाइबल इस बात को बताती है कि जब राजा यहोशापात ने न अपने शत्रुओं से लड़ाई की और न ही उन्हें मारने गए, बल्कि उन्होंने केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बस इतना बोलते ही परमेश्वर ने राजा यहोशापात के शत्रुओं को मार गिराया और उन्हें एक अद्भुत छुटकारा दिया। जोएल की मां ने जब प्रभु का धन्यवाद किया तब एक अद्भुत घटना उसके जीवन में घटती है। उसकी मां जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी, वह पूरी तरह चंगी हो गई। कोई उम्मीद नहीं था उसका बचने का, जो असंभव था उसे परमेश्वर ने संभव बना दिया। क्या आप भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता? तो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भले ही संसार ने आपके लिए दरवाजों को बंद कर लिया हो, भले ही जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो वो असंभव हो, लेकिन असंभव को संभव बनाने वाला, आपको अपनी स्वरूप और समानता में बनाने वाला, जिसने सारी धार्मिकता को पूरा कर लिया और मौत को हराने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। भले ही संसार ने आपके लिए अपने दरवाजों को बंद कर लिया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग के दरवाजों को आपके लिए खोला है। चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। वो आपसे कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब योएल की माँ अद्भुत रीति से चंगी हो गई तब सभी लोग हैरान हो गए। जिन डॉक्टरों ने बोला था कि वह बच नहीं पाएगी, जब उन्होंने उनका दोबारा जांच किया तब वे सभी भी हैरान हो गए और कहने लगे कि सचमुच परमेश्वर ही है जिसने आपको मौत से बचाया है। इस घटना ने जोएल के हृदय को पूरी तरह से बदल के रख दिया। पहले जोएल बोलता था कि वे कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन अब वे अंदर ही अंदर निर्णय लेने लगे कि एक दिन वे पूरी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। साल 1982, इस साल जोएल ने अपने पिता जॉन ऑस्टिन की सेवकाई में पूरी लगन और जोश के साथ उनकी सेवकाई के लिए मदद करना शुरू कर दिया था। अब सिर्फ वे कैमरा संभालने वाले नहीं, बल्कि अपने पिता के दाहिने हाथ बन चुके थे। वे चर्च की रिकॉर्डिंग, टीवी कार्यक्रम और एडिटिंग और प्रचार के प्रसारण की सारी जिम्मेदारियां खुद संभालते थे। हर रविवार वे बहुत ही ध्यान से अपने पिता का प्रचार सुनते और सोचते कि उनके पिता कितना आत्मविश्वास और प्रेम से बोलते हैं। यह साल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि उनकी मां का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और इस गवाही को सुनकर बहुत से लोग उनके चर्च में आने लगे, जिससे उनके चर्च में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगा। लोग आंखों के साथ यह गवाही सुनते और कहते, अगर परमेश्वर ने जोएल की मां को बचाया तो वह हमें भी छुटकारा देगा। उस समय चर्च में विश्वास और खुशी का माहौल था। जोएल हर रविवार कैमरे के पीछे खड़े होकर यह सब देखते थे और अंदर ही अंदर महसूस करते थे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य छिपाए रखता है। साल 1987 जोएल ऑस्टिन के जीवन का बहुत ही खास और यादगार साल था, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने जीवन साथी विक्टोरिया इलाफ से शादी किया। यह जोएल के जीवन में एक नया अध्याय था, जो प्रेम, सहयोग और परमेश्वर की योजना से भरा हुआ था। उस समय जोएल लगभग 24 साल के हो चुके थे और अपने पिता जॉन ऑस्टिन की सेवकाई में पूरे लगन से कार्य कर रहे थे। वे अब भी चर्च के पीछे रहकर काम किया करते थे, कैमरा चलाते, प्रचार रिकॉर्ड करते और टीवी पर कार्यक्रमों का एडिटिंग किया करते थे। साल 1999 जोएल ऑस्टिन के जीवन का सबसे बड़ा और निर्णय लेने का साल था। यह वह साल था जब परमेश्वर ने उन्हें उस दिशा में ले जाना शुरू किया
जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं किया था। उस समय तक जोएल पूरी तरह अपने पिता जॉन ऑस्टिन के पीछे रहकर कार्य किया करते थे। कैमरे संभालते, टीवी कार्यक्रम रिकॉर्ड करते और एडिटिंग किया करते थे और चर्च के प्रचार को दुनिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने कभी भी मंच पर जाकर प्रचार नहीं किया था क्योंकि वे शांत और संकोच स्वभाव के थे। वे हमेशा कहते थे, मैं कैमरे के पीछे अच्छा हूँ, प्रचार मेरे पापा का कार्य है। लेकिन परमेश्वर की योजना उससे भी बड़ा था। एक दिन उनके पिता पास्टर जॉन ऑस्टिन ने जोएल से कहा, बेटा इस रविवार तुम प्रचार करो। जोएल ने हंसकर कहा, पापा मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी भी लोगों के सामने बोला नहीं है। लेकिन उनके पिता ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तू कर सकता है, बस अपना हृदय खोल और लोगों को वही बता जो तेरे हृदय में है। जोएल ने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने जीवन में प्रचार करने के लिए हाँ बोल दिया। उन्होंने उस रविवार को मंच पर जाकर एक छोटा सा संदेश लोगों को सुनाया, एक ऐसा संदेश जो उनके हृदय से निकला था और सबके हृदय को छू गया। लेकिन ठीक 6 दिन बाद एक बार फिर से उनके घर में सबसे दुखद घटना घटी, यानी कि 23 जनवरी 1999 को उनके पिता जॉन ऑस्टिन का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गया। उनका पूरा परिवार और चर्च में दुख छा गया। जोएल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि उनके लिए यह न केवल उनके पिता की मृत्यु थी बल्कि उनको सिखाने वाले और मार्गदर्शन देने वाले उन्हें छोड़कर चले गए। इस घटना के पश्चात जोएल कई दिनों तक कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। निराशा और दुख ने उन्हें फिर से घेर लिया था। वे अपने पिता के याद में कई दिनों तक किसी से बात नहीं करते थे। उन्हें लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या आप भी अपने विपरीत परिस्थितियों में जब आप निराश और हताश हो जाते हैं तब क्या आपको भी यही लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जोएल पूरी तरह निराशा में डूबा हुआ आंसुओं में था, उसी वक्त उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उनके प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर ने उनसे बातें किया और उनसे कहा, जोएल यह तेरे पिता की नहीं मेरी योजना थी, मैंने तुम्हें चुना है। उस पल जोएल ने आंसुओं के साथ परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी सेवा करूंगा। उनके पिता ने अपनी सेवा को पूरा कर लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इस अद्भुत और दिव्य मुलाकात के बाद जोएल के अंदर सुसमाचार का एक ऐसा आग जल उठा कि कुछ ही दिनों बाद जोएल अपने चर्च में खड़े होकर लोगों के मध्य में सुसमाचार का प्रचार करने लगे। भले ही उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ा और कमजोर किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके उसी कमजोरियों को ही हथियार बना लिया और उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि आप भी अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों और बुरे हालातों से गुजर रहे हैं और आप भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आप अपनी उन्हीं कमजोरियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठे आंसुओं के साथ उससे प्रार्थना करें, क्योंकि कमजोरियों में बल देने वाला हमारा परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु ने कहा है कि वो कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। उसने कहा है कि जगत के अंत तक सदा हमारे साथ रहेगा। जोएल के पिता के मृत्यु के बाद उनके मंत्रालय के भार अब उनके कंधे में आ गया था। जोएल ने इस सेवा को फिर से शुरू किया और हर हफ्ते लोगों के मध्य में सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उनके द्वारा संदेशों को सुनकर लोग अपने जीवन में शांति और बदलाव को देखते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग पहले से भी अधिक उनके चर्च में आने लगे। उस समय लेकवुड चर्च बहुत ही छोटा था, जिसके वजह से हर रविवार को आने वाले बहुत से लोग चर्च के बाहर ही खड़े रहते थे, क्योंकि अंदर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाता था। जोएल और उनकी पत्नी विक्टोरिया ने देखा कि बहुत लोग वचन को सुनने आते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से वे वापस लौट जाते हैं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से एक स्थान को मांगा। तभी उन्हें ह्यूस्टन शहर में कॉम्पैक्ट सेंटर नाम का एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम दिखाया गया, जो अब खाली पड़ गया था। जब जोएल ने उस स्थान को देखा, तब उन्होंने परमेश्वर से उस स्थान के लिए और सेवा के लिए उन्होंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर से उस स्थान के लिए प्रार्थना किया। उस स्थान को खरीदना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जगह बहुत ही महंगी थी, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने
परमेश्वर पर भरोसा रखा और धीरे धीरे सब कुछ संभव होता गया। लोगों ने दान दिया, सरकार ने अनुमति दी और 2003 में कॉम्पैक्ट सेंटर को लेकवुड चर्च के रूप में खरीद लिया गया। इसके बाद पुराने स्टेडियम को पूरी तरह नए चर्च में बदलने का कार्य शुरू किया गया। सीटें बदली गई, मंच बनाया गया, साउंड और लाइट सिस्टम लगाया गया और सब कुछ नया रूप में कर दिया गया। कुछ ही महीनों में उनका चर्च लेकवुड बनकर तैयार हो गया, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर चर्चों में से एक बन गया था। जब यह चर्च पूरी तरह तैयार हो गया तब जुलाई 2005 में इसका उद्घाटन किया गया और सबसे पहली बार लोगों के लिए इसे खोल दिया गया और अब वह हजारों लोग परमेश्वर की आराधना और वचन को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। आज 2025 में जोएल ऑस्टिन का मंत्रालय लेकवुड चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन चुका है, जहां हर हफ्ते हजारों लोग आते हैं और करोड़ों लोग ऑनलाइन संदेश को सुनते हैं। एक समय था जब जोएल कैमरे के पीछे काम करता था, मंच से डरता था और सोचता था कि वह अपने पिता जैसे प्रचारक कभी भी नहीं बन पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहीं से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया और लाखों लोगों के उद्धार और छुटकारे का माध्यम बना दिया। वे हमेशा अपने संदेशों में लोगों को सिखाते कि चाहे तुम्हारा अतीत कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, परमेश्वर की योजना उससे कई गुना बड़ी है।